पहले भाई मेरी छाती को मुंह लगा के बैठे रहे, उसके बाद भाई ने मेरे साथ पूरे जिस्म की ज़बरदस्ती की। तो आपने उस वक्त कुछ चीखी चिल्लाई नहीं है कि आप मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं? उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखा था और मुझे डराया था ब्लेड के साथ। मैंने दरवाज़ा खोला, भाई अंदर आए, भाई ने शारजे में उतारने लगी, भाई ने पीछे से मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांधे और मेरे मुँह पे हाथ रखा। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। क्या, किस तरह की ज़बरदस्ती? फिर भाई ने मेरे कपड़े उतारे, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। वो आंटी हर बात अपने बेटे को बताती है, वो रात को मुझे डराता था। तबीयत खराब होने के बाद आपकी मम्मा जो है वो आपको डॉक्टर के पास ले गई? जी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का इनको हमल है। दूसरी बार भी नहीं बताया? नहीं। किस डर से? कि ये आंटी अपने बेटे को बताती हैं तो फिर वो बेटा मुझे डराता था रात को। अच्छा, आप उसको भाई क्या क्या बुलाती थी? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका विश्वास ज़ीशान अल्फानी आप खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पायनियर फॉर न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है लाहौर की 11 साल हिफ्सा जो यतीम बच्ची है और इसकी जो वालदा है वो लोगों के घरों में काम काज करके जो है इनका पेट पाल रही है, साथ रिज़्क़ के हलाल कमा के ख़ुद भी खा रही है। और इनके पड़ोसी ने जो है इनकी वालदा के घर पे ना होने की वजह से जो है इनके साथ ज़बरदस्ती मुतअद्दिद 2 बार जो है वो निशाना बनाया और ज़्यादती करता रहा। उसके बाद जो है ये मासूम बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। इंतहाई अफसोस बात यह है कि एक मासूम बच्ची जो नाबालिग है उसके साथ ये बेहुदा हरकत करने वाला इनका पड़ोसी था। तमाम तर मामला क्या है, कहानी क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिफ्सा, मुझे बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। 11 साल। मुझे बताएं कि ये मामला हुआ कैसे और आप के साथ कब ये वाक़या हुआ? ये वाक़या मेरी मम्मा घर पे नहीं थी, हम सुबह 7 बजे पर छत पे बिस्तरे उठा रहे थे और भाई नीचे से आए, भाई ने मेरी बाजू पकड़ी, मुझे छत पे बिठाया और मेरे साथ नीचे आए। अपने घर में देखा, उनके घर में सब थे, उनको सबको पता था, मम्मा को, पापा को, बहन को, भाई को, सबको पता था। और भाई ऊपर आए, मेरे साथ डराया, धमकाया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की। किस तरह की ज़बरदस्ती की? पहले भाई मेरी छाती को मुंह लगा के बैठे रहे, उसके बाद भाई ने मेरे साथ पूरे जिस्म की ज़बरदस्ती की। कपड़े उतार दिए थे आपके? जी। ज़्यादती की आपके साथ? जी। अच्छा, उस वक़्त आप अकेली थी कि आपके साथ कोई और भी था? मेरे साथ मेरी नबीना बहन थी। अच्छा, आपकी एक और बहन है, वो नबीना है? जी। वो आपके साथ थी? जी। तो आपने उस वक़्त कुछ चीखी चिल्लाई नहीं है कि आप मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं? उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ रखा था और मुझे डराया था ब्लेड के साथ। उसने ब्लेड लेकर रखा हुआ था? जी। वो अपने इस जगह पे मारते थे, कहते थे तुम्हारी गर्दन काट देंगे। अच्छा, आपको ये कहता है कि आपकी गर्दन काट दूंगा? जी। जब आपके साथ ये वाक़या हो रहा था, जब आपके साथ ज़्यादती कर रहा था, तो उसकी फैमिली को पता था? जी। उसकी फैमिली में कौन कौन ये हरकत देख रहा था? उनको सबको पता था, उसकी मम्मा को, उसके पापा को, उसके दोनों भाइयों को, उसकी तीनों बहनों को, सबको पता था। तो उन्हें कोई आपने एहसास नहीं दिलाया, उनको बताया नहीं है कि ये मेरे साथ बेहुदा हरकत कर रहे हैं और आपकी भी कोई बेटी है, कोई आपकी भी बहन है और इस तरह की जो कानूनी हरकत हो रही है? मैंने उन्हें कहा था मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी, तो उन्होंने कहा बड़ा मुंह बांध रखा, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। वो तो मुझे साथ मारते भी थे और मुझे ब्लेड के साथ डराते थे। मारता किसके साथ था? हाथ के साथ। थप्पड़ों के साथ मारता था? जी। अच्छा, ये पहली बार जब हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर 5 दिन बाद भाई चार्जर लेने आए थे। मैं कहा भाई मम्मा मना करके गई, दरवाज़ा नहीं खोला जब तक मैं आ गया, भाई ना आए। तो हमने दरवाज़ा नहीं खोलना, भाई ने कहा नहीं दरवाज़ा खोलो, मैंने काम पे जाना, मोबाइल की बैटरी लो। मम्मा किधर गई हुई थी? मम्मा मेरी काम करने गई हुई थी। रोज़ाना की बुनियाद पर काम पे जाती हैं? जी। आप घर में मतलब कि दोनों बहनें अकेली जाती हैं? जी। आप सिर्फ 2 ही बहन हैं? जी। आपके भाई कोई नहीं है? 2 भाई हैं, वो भी काम पे जाते हैं। अच्छा, वो भी काम पे जाते हैं? जी। वो आपसे बड़े हैं? जी। वो क्या करते हैं? वो एक भाई मेरा मियाँ हॉस्पिटल के पास जाता है, एक भाई मेरा रात का काम करता है। अच्छा, इसके बाद फिर जब चार्जर लेने के बहाने आया तो फिर क्या हुआ? मैंने दरवाज़ा खोला, भाई अंदर आए, भाई ने शारजे में उतारने लगी, भाई ने पीछे से मेरे दोनों हाथ रस्सी से बांधे और मेरे मुंह पे हाथ रखा। रस्सी से बांधे? जी। और फिर रस्सी कहाँ से लेके आया था? घर से। अच्छा, वो रस्सी साथ लेके आया था? जी। तो आपके हाथ बांधे? जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। क्या, किस तरह की ज़बरदस्ती? फिर भाई ने मेरे कपड़े उतारे, फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। अच्छा, फिर दूसरी बार भी फिर ज़बरदस्ती कर ली? जी। उसके बाद फिर क्या हुआ?
फिर मैंने कहा मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। मैं कोई भी हम अपनी मम्मा से बात करते थे तो उनकी मम्मा रात के ऊपर बेटे को छत पे बिठा के बताती थी। हमने कई बार मैंने कोशिश की मम्मा को बताऊं, पर वो आंटी हर बार अपने बेटे को बताती थी। मेरी मम्मा के साथ हम सारी बातें शेयर करते, हमारा एक फ्रेंडशिप वाला हिसाब था मम्मा के साथ। तो हमने बात ये भी शेयर नहीं की कि मम्मा कि वो आंटी हर बात अपने बेटे को बताती है, वो रात को मुझे डराता था। अच्छा, ये बताएं कि आपकी 11 साल उम्र है, एक मासूम बच्ची हैं, जब ये हरकत करता रहा तो उस वक्त आपकी हालत क्या थी? मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती थी। फिर मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई थी। अच्छा, कितने दिन बाद आपको मम्मा डॉक्टर के पास ले गई? मम्मा मुझे जब ये बात हुई थी उसके बाद मम्मा लेके गई थी। आपकी तबीयत ख़राब हो गई? जी। तबीयत ख़राब होने के बाद आपकी मम्मा जो है वो आपको डॉक्टर के पास ले गई? जी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का इनको हमल है। अच्छा, हमल हो गया था। जी। ये कितने दिनों बाद ये पता चला? 1 माह बाद। 1 माह बाद। जी। उसके बाद फिर आपने कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कुछ किया? जी, मम्मा ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई थी। कौन से थाने में? यकी गेट। यकी गेट में आपने दरख्वास्त जमा करवाई, तो फिर पुलिस ने आपके साथ क्या कोऑपरेट किया? बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा, जब उसने आपके साथ पहली बार किया तो आपने उस वक्त वालिदा को नहीं बताया था? नहीं। दूसरी बार भी नहीं बताया? नहीं। किस डर से? कि ये आंटी अपने बेटे को बताती हैं तो फिर वो बेटा मुझे डराता था रात को। अच्छा, आप उसको भाई क्या क्या बुलाती थी? जी। और आपको बहन कहता था? जी। और उसकी जो वालिदा है उसके साथ आपका कैसा रवैया था? बहुत अच्छा। उसे एहसास नहीं हुआ कि जिसको मैंने बेटी बनाया हुआ है और जिसको मैं बहन कहता हूँ कि ये इस तरह की हरकत उसके साथ हो रही है? पता नहीं। लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगी आला हुकाम को, और आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगी? क्योंकि इस वक्त आपको मैं समझता हूँ कि IG पंजाब साहब भी देखेंगे और जो भी आला अफसरान हैं वो भी देखेंगे कि हमें इंसाफ दें। इंसाफ दें। जी नहीं, बिल्कुल नासिर, आपने गुफ्तगू सुनी। 11 साल हिफ्ज़ा हमारे साथ मौजूद थी और 5वीं क्लास की स्टूडेंट है और यतीम बच्ची है। इसके सर पे वालिद का साया नहीं है और 2 बहनें हैं। एक बहन इसकी जो है वो नबीनी है और घर में जो है ये अकेली रहती है, जबकि इसकी वालिदा जो है वो मुख्तलिफ घरों में काम काज करके जो है वो इसके हलाल कमाती हैं, अपने मासूम बच्चों को वो है खिला रही है। और ये मासूम बच्ची जो घर में अकेली थी और साथ इसकी नबीना बहन थी, कोई जो है ख्याल नहीं किया और इसके साथ मुसलसल 2 बार जो है वो दरिंदगी की जो है हरकत की और यकीनन उसके बाद जो है ये मासूम बच्ची जो है प्रेगनेंट हुई, अस्पताल गई और फिर जो है ये रिज़ल्ट निकला। आज ये मासूम बच्ची जो है वो तड़प रही है और यकीनन ये अफसोस से कह रही है कि हमारे जो आला इदारे हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा इन चीज़ों पर जो है रोकथाम की जाए और जो मुल्ज़मान हैं और जो ये हरकतें करते हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। अपने विश्वास इशार अलवारी को पायनियर पार्टी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।